एवरीवन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ लिया था और आज का हमारा टॉपिक है फैलेसी। और फैलेसीज में भी आज हमारा टॉपिक है इनफॉर्मल फैलेसी। फैलेसीज दो टाइप की होती हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल फैलेसी। अच्छा, फैलेसी का मतलब क्या होता है? तो जैसा कि हमें पता है कि फैलेसी का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें लगे तो कि वो सच है बट वो एक्चुअली सच नहीं होती, वो फॉल्स होती है। ऐसी चीज़ों को हम फैलेसी बोलते हैं। इनफॉर्मल फैलेसीज जिसमें कंटेंट में कुछ दिक्कत हो और फॉर्मल फैलेसीज जिनके स्ट्रक्चर में कुछ दिक्कत हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल फैलेसी में। सबसे पहला है वीक या फॉल्स एनालॉजी। अच्छा, वीक या फॉल्स एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट देना। जब आप एक ऐसी आर्ग्यूमेंट देते हो जिसका तत्व थोड़ा कमजोर होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले, ऑफ कोर्स गन ओनरशिप शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड, यू कैन किल समवन विद अ हॉकी स्टिक बट नो वन प्रपोजेस टू बैन ओनरशिप ऑफ हॉकी स्टिक्स। अब यहाँ पे हमने हॉकी स्टिक को गन की ओनरशिप से कंपेयर कर दिया, तो ये कंपैरिजन जो है ये वीक है, ये फॉल्स कंपैरिजन है, क्योंकि हॉकी स्टिक हमें पता है खेलने के यूज में आता है, वहीं गन जो है वो किसी की किलिंग में यूज होता है। तो जब हम दो ऐसी चीजों का कंपैरिजन करते हैं जिनका नहीं करना चाहिए, तो वो होता है हमारा वीक या फॉल्स एनालॉजी। उसके बाद दूसरा है बेगिंग द क्वेश्चन। बेगिंग द क्वेश्चन में हम कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं देते, हम उसी इन्फॉर्मेशन को दोबारा से रिपीट कर देते हैं बिकॉज लगा के। एग्जाम्पल में देखते हैं, यू कैन ट्रस्ट मी बिकॉज आई एम ट्रस्टवर्दी। क्योंकि मैं ट्रस्टवर्दी हूँ इसलिए मुझे ट्रस्ट करो। इसमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस बिकॉज लगा के हमने सेम बात को दोबारा से रिपीट कर दिया। थर्ड है हमारा फॉल्स ऑल्टरनेटिव या डायलेमा। अच्छा, फॉल्स ऑल्टरनेटिव या डायलेमा में हम ऐसा करते हैं कि हम जो हमें इंफॉर्मेशन दी होती है हम उस पर एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं बिना ये सोचे कि दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, अभिषेक डजंट लव द चिल्ड्रन, इट मींस ही हेट्स देम। हमने अभिषेक के लिए डायलेमा क्रिएट कर दिया। हमने एक ही बात को यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि अगर उसके बच्चे नहीं है तो उसे वो पसंद ही नहीं है, यानी वो उन्हें हेट, उसके मन में हेटरेड है। पर ऐसा नहीं है, क्या पता कोई और रीजन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने वो रीजन को ध्यान में नहीं रखा। उसके बाद नेक्स्ट है फॉल्स कॉज, जो कि है हमारा जिसमें हम दो चीजों को ऐसे कंपेयर करते हैं क्योंकि कोई एक चीज उसके पहले हो गई होती है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं देखूं, सेल्स डिक्रीज्ड आफ्टर वी चेंज्ड आवर लोगो, द न्यू लोगो मस्ट बी द कॉज। लोगो चेंज करने के बाद सेल्स में डिक्रीज आ गया। अब इसका रीजन तो बहुत कुछ हो सकता है मार्केट की नीड कुछ और हो सकता है आपने जो अब प्रोडक्ट बनाए हो वो लोगों को पसंद ना आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि लोगों के बाद ही सेल्स डिक्रीज हुआ है तो लोगों ने उसको अपना कॉज मान लिया। तो ये होता है फॉल्स कॉज। किसी कारण के वजह से अगर कोई चीज हो जाती है तो हम उसको मान लेते हैं। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं मेरा दिन आज खराब गया क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ये एक फॉल्स कॉज है, ये सुनने में सही लग रहा है लेकिन ये है गलत। बिल्ली के रास्ता काटने से आपके दिन को खराब या अच्छा कोई नहीं बना सकता। तो ये चीजें हैं जो हम यूज करते हैं और ये एक फैलेसी है। उसके बाद है हेस्टी जनरलाइजेशन। आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन आप फिर भी इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हो। जैसे number 3 is a prime number and so is number 5 and number 7, therefore it is clear that all odd number are prime number। हमने यहाँ पे हाफ इंफॉर्मेशन में पूरी स्टेटमेंट पास कर दी बिना ये जाने कि जरूरी नहीं है कि सारे ऑड नंबर ही प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने ही टेबल से डिविजिबल होते हैं, लेकिन 9 तो ऐसा नहीं है, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है पर वो ऑड नंबर है। तो हमने हाफ इंफॉर्मेशन के बाद ही एक स्टेटमेंट पास कर दी, इसी को हम हेस्टी जनरलाइजेशन बोलते हैं। किसी भी चीज का जनरलाइजेशन कर देना विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन। उसके बाद है अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस में क्या है, हम जो चीज हमें नहीं भी पता होती, हम ये बोलने की बजाय कि ये हमें नहीं पता, हम उसके लिए एक स्टेटमेंट पास कर दें। जैसे नो वन हैज प्रूवन दैट घोस्ट डजंट एग्जिस्ट सो दे मस्ट एग्जिस्ट। हमें नहीं पता घोस्ट हैं या नहीं है इसीलिए वो होंगे। यहाँ पर बल्कि हम ऐसा भी बोल सकते थे कि हमें नहीं पता वो है या नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम अपील टू इग्नोरेंस में क्या करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन पता नहीं होती पर फिर भी हम उसको मान लेते हैं। उसके बाद है अगेंस्ट द मैन। जैसा कि वर्ड है अगेंस्ट द मैन, तो इस फैलेसी में हम इंसान के कैरेक्टर पे बात ले आते हैं और इसको कभी कभी आप पेपर में एड होमिनियम के नाम से भी देखेंगे।
एग्जाम्पल है, हाउ कैन यू गिव एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ वेजिटेरिज्म व्हेन यू ईट मीट। अब यहाँ पे हमने एक आदमी के कैरेक्टर पे बात ला दी, यानी कि हमने उसके मीट खाने पर बात ला दी। उसके बाद है चेन आर्ग्यूमेंट। ओके, आई मिस आउट टू अपील टू मेजोरिटी। अपील टू मेजोरिटी को हम एड पॉपुलम या बैंड वैगन फैलेसी भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, भेड़ चाल, जैसे बैंड वैगन का मतलब होता है भेड़ चाल करना। आपने देखा कि मेजोरिटी के लोग किसी एक चीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी उस चीज को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स XYZ पॉलिटिकल पार्टी इज गोइंग टू स्वीप द पोल्स इन द कमिंग इलेक्शंस, एवरीबॉडी इज सेइंग सो। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसा बोला जा रहा है एग्जिट पोल में कि वही जीतेंगे क्योंकि सब बोल रहे हैं। तो जो सब बोल रहे हैं, जो भेड़ चाल है, वो है हमारी अपील टू मेजोरिटी की। उसके बाद है चेन आर्ग्यूमेंट या स्लिपरी स्लोप। अब जैसा कि वर्ड है चेन आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो चेन में चलती जा रही है। If we do not stop for gas soon, then we will run out of gas. If we run out of gas, then we will be late for the wedding. Therefore, if we don't stop for gas soon, we will be late for the wedding. मतलब इसमें एक असर्शन दूसरे का रीजन, दूसरे का रीजन तीसरे का असर्शन, तीसरे का असर्शन चौथे का रीजन, ऐसे मतलब चेन की रिएक्शन बनती जा रही है, इसीलिए इसको चेन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर हम गैस के लिए नहीं रुकेंगे तो हमारे पास गैस खत्म हो जाएगी गाड़ी में, गैस खत्म हो जाएगी गाड़ी में तो हम लेट हो जाएंगे वेडिंग के लिए। तो अगर हम गैस के लिए नहीं रुकते तो हम अल्टीमेटली वेडिंग में लेट हो जाएंगे। तो ये है चेन आर्ग्यूमेंट। उसके बाद है अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जैसा कि आपने अभी देखा भी होगा और बहुत बार ये चीज फील करी होगी, एडवर्टीजमेंट में इररेलेवेंट लोगों की पर्सनालिटी को दिखाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो हमारे एक्टर्स होते हैं या बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, वो किसी इररेलेवेंट चीज का ऐड करते हैं। वही है अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी। Famous singer Mr. Malhotra says white toothpaste boosts our immunity, therefore we must use white toothpaste. अब भाई मिस्टर मल्होत्रा जो है वो एक सिंगर है, तो यानी उनकी जो एक्सपर्टी है वो सिंगिंग में है, लेकिन यहाँ पे हमने उनकी एक्सपर्टी का कहाँ यूज किया है, टूथपेस्ट में, जबकि टूथपेस्ट किसकी एक्सपर्टी है, डेंटिस्ट की। तो जब हम ऐसे इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटीज का यूज करते हैं तो वो हमारी अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी वाली फैलेसी हो जाती है। उसके बाद है इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन का क्या मतलब है, जब आप चीजों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वल में रख देते हैं। एग्जाम्पल, एन एलिफेंट इज एन एनिमल, देयरफॉर अ ग्रे एलिफेंट इज अ ग्रे एनिमल। अब क्योंकि एलिफेंट एक एनिमल है तो ग्रे एलिफेंट ग्रे एनिमल होगा, यानी हमने क्या किया, हमने इक्विवेलेंट कर दिया दो चीजों को जो कि होनी नहीं चाहिए थी, तो वो होगा हमारा इक्विवोकेशन। उसके बाद है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट में क्या होता है, आप एक रूल को हर जगह अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब है कि एलिफेंट्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में रहते हैं, तो इसीलिए हम उन्हें शिकागो जू में नहीं देखेंगे, बट जू में हर एनिमल और हर स्पीशीज पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने एक रूल को हर जगह अप्लाई कर दिया, इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। उसके बाद है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो हमसे पूछा जा रहा है हम उससे ध्यान भटका के किसी और चीज पर ध्यान ले जाते हैं। जैसे अगर मान लो आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई पॉलिटिकल मुद्दा पूछा और उन्होंने उस चीज को कहीं और डाइवर्ट कर दिया, तो वो होगा हमारा रेड हेरिंग। उसके बाद है स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन में आप क्या करते हो, स्ट्रॉमैन में आप आर्ग्यूमेंट को ही वीक कर देते हो। एग्जाम्पल, you say you want to reform the criminal justice system, what do you want to free all the criminals। यानी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट को ही वीक कर दिया, ये बोल के कि क्या आप सारे क्रिमिनल्स को फ्री करना चाहते हो अगर आप क्रिमिनल जस्टिस को चेंज कर रहे हो तो ये होगा हमारा स्ट्रॉमैन फैलेसी। उसके बाद है अपील टू फोर्स, जिसको हम आर्ग्यूमेंटम एड बैक्यूलम भी बोलते हैं। इसमें हम अपने पावर्स का यूज करते हैं सामने वाले के को आर्ग्यूमेंट देने के लिए। एग्जाम्पल, unless you agree to my proposal, I will make sure you don't get promoted। यहाँ पे जो कोई भी बंदा होगा उसने अपनी पावर्स का यूज किया और बोला अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा, तो ये होगा अपील टू फोर्स। उसके बाद है अपील टू पिटी, जिसको हम आर्ग्यूमेंटम एड डिस्कॉर्डियन भी बोलते हैं। इसमें हम अपनी आर्ग्यूमेंट रखने के लिए पिटी फील कराते हैं सामने वाले को, यानी अपने पर दया भावना। Example, I deserve an A on this paper because my grandmother died recently। मेरी ग्रैंडमदर की डेथ अभी रिसेंटली हुई है तो मुझे इस पेपर में A मिलना चाहिए, यानी आपने अपने ऊपर दया करवाई है, पिटी करवाई है, तो ये अपील टू पिटी फैलेसी होती है।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को फॉलो करिए और हम अगली बार एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।